सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से टीच एक्स्ट्रा के इस लाइव क्लास पे। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। आज हमारा क्या है? तो आज अपना गुरुवार है और आप सभी को पता है आपके क्लास में टाइम टेबल शेयर किया हुआ है, जहाँ पे आपके सभी दिनों का एक समय सीमा लिखा हुआ है। जैसे ही आप लोग अपना व्यू पैकेज कीजिएगा तो ऊपर से ही दूसरे या तीसरे नंबर पे आपका क्लास टाइम टेबल भी क्या है, लिखा हुआ है। उसके अंतर्गत या फिर आप अगर लगातार क्लास कर रहे हैं तो आपको टाइम टेबल समझने की भी आवश्यकता नहीं है। वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में होगा कि सोमवार और मंगलवार को हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं, बुधवार को हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, गुरुवार को हम लोग मैथ पढ़ते हैं और शुक्रवार को हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ने का काम करते हैं। जैसे ही हमारा सीडीपी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कुछ क्लासेज हमारा मैथ का भी बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग पढ़ने का कार्य करते हैं, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इस प्रार्थना और दुआ के साथ चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास किस चीज का है? तो ये क्लास है आपका गणित का शिक्षण शास्त्र। किसका है? तो गणित का शिक्षण शास्त्र का है। अभी फिलहाल हम लोगों ने कंटेंट का शुरुआत नहीं किया है, गणित का शिक्षण शास्त्र का है और अभी हम लोगों ने कंटेंट का शुरुआत नहीं किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह है कि कंटेंट के लिए निरंतर हमें क्या करना पड़ता है? तो कंटेंट के लिए निरंतर हमें अभ्यास करना पड़ता है, जो कि आप में से काफी कम मित्र करते हैं। इस चीज को समझिए, कंटेंट के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, जो कि आप में से काफी कम लोग करते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सब कुछ देखकर, समझकर और अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। इसीलिए कंटेंट से पहले हम लोगों ने अपने पेडागोजी पे काम करना प्रारंभ किया है कि अगर मान लीजिए कि कंटेंट के सवाल नहीं भी बन पाते हैं तो जो हमारा पेडागोजी का 15 गो सवाल हो, उस 15 में कम से कम हम लोग 10 प्लस भी नंबर प्राप्त करने का काम करें। इसलिए शिक्षण शास्त्र को मैंने इस बार पहले प्रारंभ किया है। इससे पहले पिछले वर्ष हम लोगों ने कंटेंट को देखने का काम किया था और इस वर्ष हम लोग पहले पेडागोजी पे काम कर रहे हैं, देन हम लोग अपने कंटेंट का प्रैक्टिस करना प्रारंभ करेंगे। तो आज के गणित के शिक्षण शास्त्र का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक क्या है? वेन हिले। वेन हिले क्या है? तो जिस तरह से आप लोगों ने अपने अलग विषय में, जैसे कि आपने सीडीपी को पढ़ा होगा, तो सीडीपी में आप लोगों ने जीन प्याजे के बारे में पढ़ा, लेव वाइगोस्की के बारे में पढ़ा, लॉरेंस कोलवर्क के बारे में पढ़ा। उसी प्रकार से आपके गणित के शिक्षण शास्त्र में एक टॉपिक है जिसका नाम है ज्यामिति। क्या नाम है आपका? तो ज्यामिति को हम लोग ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका ज्यामिति। ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत। क्या दिए थे ये? तो ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत। अब जरा सा आप लोग अपने मुख्य बिंदु से या अपने संज्ञानात्मक विचारधारा से सोचने का काम करके बताएं कि ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग किस चीज को पढ़ने का काम करते हैं। जल्दी से बताइए तो। ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने का काम करते हैं? आप सभी लोगों ने अपने कक्षा 10 तक में अवश्य ज्योमेट्री को पढ़ा होगा। ऐसे कोई भी मित्र नहीं होंगे जो यह कहेंगे कि हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने जो पढ़ाई किया है वही पढ़ाई हमने भी किया है। बस थोड़ा सा अंतर है कि कोई लोग भूल जाते हैं और किसी के माइंड में रहता है। तो ज्यामिति के अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य तौर से, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे पेपर 1 का है, प्राथमिक स्तर का ये है, कक्षा 1 से 5 के लिए है। और वेन हिले साहब क्या थे? तो एक गणितीय शिक्षण शास्त्री थे जिन्होंने
ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिया। तो एक बार आप लोग बताइए कि ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, बताइए, सोचिए। तो ज्यामिति के अंतर्गत आपका ये शांत रहना बता रहा है कि आपको नहीं पता है। आप लोग बताइए। ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई करते हैं प्राथमिक स्तर पे आकृति के बारे में। आकृति कहने का आपका अर्थ क्या हुआ? तो आकृति किसी लड़की का नाम नहीं है। इसका कहने का अर्थ हुआ जो हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार का सामग्री है। जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको दिखाया यह क्या है अपने आप में? तो आप कहिए कि गौरव ये कोई गोला वस्तु हो सकता है, बोल सकते हैं ना आप। परंतु इसी को हम लोग कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं, या तो हम लोग इसे वृत्त कहते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिखाया मोबाइल। अब इस मोबाइल का शेप कैसा है? तो ये मोबाइल का शेप आपका रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। अब ये क्या कहलाएगा? हमारा रेक्टेंगल कहलाएगा। डेट्स कॉल्ड आकृति। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, बच्चा लोग क्या करता है? क्यूब से खेलने का काम करता है। तो ये किस प्रकार का है? तो एक प्रकार का स्क्वायर शेप का है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो वर्ग कहेंगे। ये जो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के आकृतियों को देखा, आप लोग समोसा खाते हैं, समोसा कैसा है? तो ट्रायंगल शेप का होता है, त्रिभुजाकार होता है। उसी प्रकार से हमारे आसपास में बहुत ऐसे चीज हैं। उदाहरण स्वरूप आप लोग आइसक्रीम खाते होइएगा। आइसक्रीम का जो कोन होता है, जिसको आप लोग बड़े ही मजे से कुरकुर करके खा लेते हैं, वो क्या है? कोन टाइप का। जैसे आप लोग शंकु का नाम सुने होइएगा। हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है, बेलन होता है। ये सब कहीं ना कहीं हमारे गणित में क्या है? विभिन्न प्रकार के आकृतियों को दर्शाता है। और उसी की बात करते हैं वेन हिले साहब। इन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में आपको कैसे बच्चों को विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में समझाना है, जो कि उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उस पर इन्होंने क्या किया? अपने विचार को रखा, अपने सिद्धांत को रखा। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा कि ज्यामितीय चिंतन के अंतर्गत ज्यामिति का क्या मतलब हुआ, तो आप लोग क्या कहिएगा? कि इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस आकृति का क्या गुण है, उसका किस प्रकार से हम लोग गणना करेंगे, कैसे उसका परिकलन करेंगे। उदाहरण स्वरूप हमारे वास्तविक जीवन में आप कहीं पर जाइएगा जमीन को परचेज करने, तो उस जमीन का क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और उस मेजरमेंट के आधार पे हम लोग अपने जमीन को खरीदने का काम करते हैं। जमीन खरीदने के बाद आपने बुलाया इंजीनियर साहब को, और आपको घर बनाना है, तो वो भी क्या करेंगे? लंबाई चौड़ाई को माप के एक स्क्वायर फीट में उसे कन्वर्ट करेंगे, और वह बताएंगे कि आपका जमीन मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 100 स्क्वायर फीट का 4 गो कमरा बनाएंगे। तो 400 स्क्वायर फीट हमारा खत्म हो गया। इसमें 150 स्क्वायर फीट का एगो हम पार्क बना देंगे। 50 स्क्वायर फीट का हम एक किचन बना देंगे। 50 स्क्वायर फीट का हम बाथरूम बना देंगे। 10 स्क्वायर फीट में हम बालकोनी बना देंगे। ये जो आपने अलग अलग प्रकार के नामों को सुना, वो सब क्या है? हमारे आकृतियों से निकला हुआ है, जिसका एक ग्राफ बनाकर हम लोग किसी प्रकार के दैनिक जीवन में कार्यों को करते हैं। तो ये सब हमारा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे रियल लाइफ से। तो उसी रियल लाइफ से जोड़कर आप बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा, बच्चे के संज्ञान में किस तरह से आकृति के बारे में विचारधारा जाता है, उसके बारे में इन्होंने क्या किया? ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत दिया। और वेन हिले साहब कहाँ के गणितज्ञ थे? तो ये नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। कहाँ के थे? तो वेन हिले साहब नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। और इन्होंने प्रतिरूपों को 5 स्तर में विभाजित किया। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पर बेचारा टुट्टू खड़ा है और वह सोच रहा है कि आखिर इनके सिद्धांत के अंतर्गत जो हम लोग यह प्रतिरूप को सुन रहे हैं, या ये 5 स्तर में विभाजित किए हैं, ये सब आखिर है तो है क्या? ये भी क्या कर रहा है? सोचने का काम कर रहा है। परंतु जरा देखिए तो टुट्टू जो चश्मा पहना है, यहाँ भी क्या है? ज्यामिति आकृति का उपयोग किया गया है। कौन सा आकृति है? तो आप कहिएगा कि 2 गो सर्कल का उपयोग करके गांधी जी वाला चश्मा पहना हुआ है। पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है? तो इस तरह से बच्चा ने देखा, और बच्चे से आपने पूछा कि बताओ कि क्या टुट्टू के अंदर में तुमको कोई ज्यामिति आकृति दिख रहा है? तो आप लोग क्या बोलिएगा?
कि हाँ क्या को दिख रहा है, बताओ तो बुआ, कहाँ कहाँ। बस इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि हर चीज को सोचिए। एक आपको इस चश्मा में दिख रहा होगा और दूसरा यहाँ पे स्क्वायर शेप में आपको पॉकेट पे दिख रहा है, तो ये सभी क्या है आपका ज्यामिति आकृति के अंतर्गत में ही चला आता है। और इसी का हम लोग क्या करेंगे, तो अध्ययन करने का काम करेंगे। इसी का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करने का काम करेंगे। और इसी के ऊपर में क्या किए, तो वेन हिले साहब ने सोचना प्रारंभ किया। वेन हिले साहब ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि किस तरह से बच्चा जो है आकृतियों को पहचानना प्रारंभ करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और उन तमाम प्रकार के पांचों प्रतिरूप के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आपको लॉजिकली अपने माइंड में ऐसे सोचना है कि इनके सिद्धांत के अंतर्गत जो 5 स्तर है, क्या है, 5 स्तर है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो स्तर नंबर 0 से शुरुआत होता है। कहाँ से होता है, तो लेवल 0 से शुरुआत होता है। लेवल 0, क्योंकि अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, 5 स्तर सुन के लेवल 5 पे चले जाते हैं, परंतु इनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से। तो इनका 5 को कहाँ पे पूर जाएगा, 4 पे जाते जाते हमारा 5 स्तर पूर गया। ये कितने स्तर हो गए, तो 5 स्तर हो गए, जिसके अंतर्गत इन्होंने अलग अलग प्रकार का नाम दिया। चौस्कीकरण बोलते हैं, दृश्यकरण बोलते हैं किसको, तो स्तर 0 को। स्तर 1 को विश्लेषण कहते हैं, स्तर 2 को अनौपचारिक निगमन कहते हैं, स्तर 3 को औपचारिक निगमन कहते हैं, और स्तर 4 को हम लोग दृढ़ता कहते हैं। तो ये है हमारे ज्यामिति चिंतन का क्या, 5 प्रकार का प्रतिरूप। परंतु इस प्रतिरूप को आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में मात्र 1 नंबर का सवाल यहां से निकल कर आएगा। तो इसके लिए अगर आप पूरे थ्योरी को पढ़िएगा तो हो सकता है कि आप भूल जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा काल्पनिक कहानी अपने मन में अवश्य रखिएगा। क्या रखिएगा, काल्पनिक कहानी अपने मन में अवश्य रखने का काम कीजिएगा, जिस काल्पनिक कहानी के आधार पे आप समझ पाइएगा ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत को। तो चलिए थोड़ा सा आपको हम लेकर चलते हैं आपके कॉलेज लाइफ में, अर्थात जिस समय आप लोग 12th पास आउट हुए होइएगा, तो अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में होइएगा, या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा। तो आपके कॉलेज में जैसे ही आप प्रथम दिन अपने कॉलेज में गए होइएगा, तो प्रथम दिन ही तो आपका दोस्त नहीं बन गया होगा, कोई दोस्त बना होगा, नहीं बना होगा। प्रथम दिन आप गए होइएगा तो सिर्फ आप देखने का काम किए होइएगा। आपको आपका मित्र देखा होगा, आप अपने मित्र को देखे होइएगा, अर्थात आपने पूर्ण रूप से उस वातावरण को बस देखने का काम किया होगा। तो ऐसा कोई भी सवाल जहां पे सिर्फ दिखावट की बात हो, देखने की बात हो, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, स्तर नंबर 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्तर नंबर 0 कहलाएगा। सोचिए जरा सा, आप यहाँ पे चिंतन कीजिए, हर सिद्धांत को रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए। जो आप लोग अक्सर कहते हैं कि हमको प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करना है, तो प्रिंट आउट बस रखा का रखा रह जाएगा। और समझिएगा तो ऑलवेज आपके माइंड में रहेगा। ये आपका क्या है, कॉलेज है। अब आप जैसे ही कॉलेज में प्रथम दिन गए तो आपने क्या किया, सिर्फ देखने का काम किया। आपने कॉलेज के वातावरण को, कॉलेज में उपस्थित एक दूसरे मित्र को आप सभी लोगों ने देखने का काम किया। स्टार्टिंग पीरियड के समय एकदम आप कॉलेज में इन किए, उस समय आपने क्या किया, देखने का काम किया। हो सकता है कि सुबह से शाम तक आपने ऐसे मित्र को देखा हो जो आपके आसपास में बैठे होंगे, और बात ही बात के क्रम में आपने पूछ लिया होगा, ए दोस्त तुम्हारा नाम क्या है, या सामने वाले ने आपसे पूछ लिया होगा कि आपका नाम क्या है। तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या हुआ, देखने का। ये क्या कहलाएगा, तो स्तर नंबर 0 कहलाएगा। अब देखते ही देखते आप जब अगले दिन गए तो आपने फिर से उन मित्रों को देखा, और जो आपके साथ कल बैठा हुआ था वो आज भी आपके बगल में आकर बैठा और आपसे पूछा, ए दोस्त तुम्हारा नाम क्या है, आज बड़ा लेट हो गई तुम आने में। इस प्रकार से आपसे पूछा। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, नाम पूछने का। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आपसे आपका नाम पूछा, अर्थात उसका आपने नाम जाना, वह हमारा क्या कहलाएगा, तो स्तर नंबर 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्तर नंबर 1 कहलाएगा, जहां पे आपने उस व्यक्ति का या अपने मित्र का आपने नाम पूछा।
अब धीरे धीरे आपकी दोस्ती आगे की ओर बढ़ेगी। अब उसके बाद क्या होगा, तो आप लंच में अपने दोस्त के साथ में बैठ के खाना प्रारंभ कीजिएगा। अब घर से निकलिएगा तो फोन कीजिएगा, हाँ तुम कहाँ पहुंचा, हम यहाँ पहुंच गए। इस प्रकार से प्रक्रिया हम सभी के जीवन में चलता है। तो धीरे धीरे हम लोग उसके गुण को जानना प्रारंभ करेंगे कि वह किसा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हम लोग समय व्यतीत करना प्रारंभ करेंगे। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, स्तर नंबर 2 कहलाएगा, जहां पे आपने क्या किया, उसके गुण को पहचानना प्रारंभ किया। अब अचानक से एक दिन आपको ऐसा लगा, अरे ये तो हमसे झूठ बोल रहा है, आपका नाम कहीं पे फंसा दिया कि सुनो ना वो ऐसे ऐसे बोल रहा था। अब आपको लगा कि जा हम कहीं दोस्ती गड़बड़ तो नहीं कर लिए, ये तो बड़ा झूठ साज करता है। और इसी क्रम में और बच्चों से तो आप मिलते ही रहते हैं, तो आपका 2-4 गो और दोस्त बनेगा। तो उस 2-4 गो दोस्त में से कोई एक गो ऐसा होता है जो बात को इधर से उधर करता है, और कोई एक ऐसा होता है जो आपका जिगरी पार्टनर बन जाता है, जिगरी दोस्त बनता है। हम लोग अपने स्कूल के मैक्सिमम दोस्तों को भूल जाते हैं, परंतु अपने कॉलेज लाइफ में सभी दोस्तों को हम लोग जो हमारे एकदम पास में होते हैं वह हमारे लंबे उम्र तक टिके हुए रह जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि कॉलेज लाइफ में हम लोग परिपक्व रहते हैं और हर एक दोस्ती का अपना एक पैटर्न होता है। दोस्त में किसी प्रकार का कोई भी दिमाग नहीं होता है, बस दोस्त दोस्त होना चाहिए जो इधर का उधर ना करे, आपके सही गलत हर चीज में आपका साथ दे। अर्थात अब अगला क्या हो जाएगा अपना, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसके गुण के बाद हमने जाना, अब आप सोच में पड़ गए कि अरे तो ऐसे ऐसे कर रहा है, चलो कुछ करते हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा, गुण के साथ उसके धर्म को उसका हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करना प्रारंभ करेंगे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं अंतर करना प्रारंभ कर देंगे। वो अपना क्या कहला जाएगा, तो स्तर नंबर 3 कहलाएगा, जहां पे उसके गुण को धर्म को हर एक चीज का पूर्ण रूप से डेप्थ में हम लोग क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। वो हमारा स्तर नंबर 3 कहला जाएगा। और लास्ट में जब आपका कॉलेज लाइफ समाप्त होगा तो आप पूरा दृढ़ निश्चय ले लीजिएगा कि हमारा पार्टनर कौन है, तो हमारा पार्टनर यही है। और ये क्या कहलाएगा आपका, तो स्तर नंबर 4 कहलाएगा। अब इस 5 स्तर को जो मैंने आपको कहानी के आधार पे समझाया, अब इसी को आप ज्यामिति के आधार पे समझिए। उदाहरण स्वरूप आपके प्राथमिक स्तर में एक बच्चा आया और आपको अपने कक्ष में बच्चों को आकृति के बारे में पढ़ाना है। आपने पूछा कि बाबू यह क्या है, तो बच्चे ने कहा सर ये तो मम्मा का कंगन है। क्या बोला उसने, कि सर ये तो मम्मा का कंगन है। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उस बच्चे ने उस तरह के आकृति को अपने घर में देखा है। किसी ने कहा सर ये तो रोटी है, किसी ने कहा सर ये तो मेरीगोल्ड बिस्किट है। इस प्रकार से प्रतिक्रिया देना प्रारंभ किया। तो सिर्फ दिखावट के आधार पे उसने क्या बोल दिया कि सर ये तो ये है, सर ये तो ये है। अर्थात उसके माइंड में ये सेट है कि गोला क्या है, मम्मा का कंगन है। आपने बोला कि बाबू बताओ तो ये क्या है। अब बच्चा बोला सर ये तो पार्ले जी बिस्किट की तरह लग रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे के संज्ञान में इस बिस्किट का कंसेप्ट क्या है, पहले से सेट है। तो जो हम लोग दिखावट के आधार पे करेंगे वो हमारा क्या कहला जाएगा, स्तर नंबर 0 कहला जाएगा। अर्थात सर्वप्रथम आपने देखने का काम किया। अब सर कहेंगे कि बाबू यह जो गोला गोला है, यह मम्मा का कंगन जैसा जो है, इसी को हम लोग सर्कल कहते हैं, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। ये जो तुम्हारा पार्ले जी बिस्किट है, इसी को हम लोग आयत कहते हैं। तो स्तर नंबर 1 में क्या हुआ, हमने आकृतियों का नाम जाना। क्या जाना, नाम जाना। अब इसके बाद सर क्या बताएंगे कि देखो यह गोला है, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होता है, यह आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अर्थात अब सर ने उसके गुण के बारे में बताया। यह हमारा क्या हो गया, स्तर नंबर 2 हो गया। उसके बाद हम लोग इसके सूत्र वगैरह के बारे में जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग डेप्थ अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, लेवल नंबर 3 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जब आप संपूर्ण रूप से चीजों को जान जाइएगा तो आप एक दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा कि यस हमको अब ज्यामिति समझ में आ गया। तो ये था आपका दोस्त का कहानी, ये था आपका गणित का कहानी। अब हम लोग चलते हैं अपने थ्योरी की तरफ। ठीक,
यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? आइए सभी का नाम माइंड में रखिएगा। स्तर नंबर 0 को हम लोग बोलते हैं चौस्कीकरण या दृश्यकरण। स्तर नंबर 1 हमारा विश्लेषण कहलाता है। स्तर नंबर 2 हमारा अनौपचारिक निगमन कहलाता है। स्तर नंबर 3 हमारा औपचारिक निगमन कहलाता है। और सबसे लास्ट में हमारा क्या होता है? दृढ़ता होता है। अब इसी के आधार पे इतना कहानी सुनने के बाद अब जब आप थ्योरी को पढ़िएगा तो आपको टेंशन थोड़ा सा भी नहीं होगा। देखिए अब यहां पर जब आप अपने घर में भी बैठ के डिफिनीशन को पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा, स्तर नंबर 1 क्या कह रहा है? दृश्यकरण या चौस्कीकरण। इस स्तर में बच्चे दिमाग पर चित्रण के अनुसार सीखते हैं। बच्चा कोई वस्तु देखता है तथा अपने दिमाग में सोचकर उसकी आकृति का निर्णय करता है। अर्थात बच्चे को आपने दिखाया गोला, वह निर्णय कर लिया कि ओ ये तो मेरी गोल्ड बिस्किट है। अर्थात दिखावट के आधार पे आपने बच्चा को दिखाया आयत, बच्चा कह रहे वाह गजब, इस तरह से वह क्या किया? आपने दिखाया वर्ग, तो बच्चा ने कहा अरे ये तो 50-50 बिस्किट है। देख रहे हैं, दिखावट के आधार पे आपने कहा आयत, सर ये बोल रहा है कि पार्ले जी, सर ये तो गेट की तरह लग रहा है, देखिए तो गेट भी तो हमारा आयत की तरह हो सकता है। अर्थात जिस आकृति को आपने दिखाया उस आकृति को बच्चा अपने वास्तविक जीवन से जोड़ रहा है। किसके आधार पे? तो दिखावट के आधार पे। किससे जोड़ा? तो वास्तविक जीवन से जोड़ा। किसके आधार पे? तो दिखावट के आधार पे। और इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है, सिर्फ दिखावट के आधार पे उसने आकृतियों को वर्णित कर दिया कि भाई ये गोला है ऐसा है, भाई ये ऐसा है ऐसा है। किसके आधार पे? तो दिखावट के आधार पे। तो जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न होगा कि प्राथमिक स्तर पे बच्चे विभिन्न प्रकार के चित्रों को दिखावट के आधार पे वर्णित करते हैं, वह किस लेवल में आएंगे? तो स्तर नंबर 0 में आएंगे, चौस्कीकरण में आएंगे, दृश्यकरण में आएंगे। अब बच्चा इससे हल्का सा आगे बढ़ेगा। ये सब आपके कॉलेज का मित्र है, आपने अपने मित्रों का चेहरा देख लिया, अब आप कहिएगा कि न ये काला काला लग रहा है, इससे दोस्ती नहीं करेंगे, हम गोरखा से दोस्ती करेंगे। ऐसा आपके मन में आना प्रारंभ हो गया। अपने मन ही मन में आप सोच लिए कि न ये जो है ना छोरो हटाओ, थोड़ी सांवली है, हम गोरी पे ध्यान देते हैं। ऐसा आपने अपने मन में ही डिसाइड किया अपने प्रथम दिन। कैसे? तो दिखावट के आधार पे। क्लियर है? अब आइए इसके आगे जैसे ही आप बढ़े, अपने दूसरे दिन कॉलेज में गए और शिक्षक ने क्या किया? इन विभिन्न प्रकार के आकृतियों का अब नाम बताना प्रारंभ किया। आपको बोले कि देखो बाबू, यह जो गोला गोला है मेरी गोल्ड, ये क्या है? यह वृत्त है। यह 50-50 क्या है? हमारा वर्ग है। पार्ले जी क्या है? तो हमारा आयत है। अर्थात स्तर नंबर 1 में बच्चा चीजों का ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। अर्थात बच्चा अपने मित्र का नाम जानना प्रारंभ कर देता है। कब? तो जब वह लेवल नंबर 1 में होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विश्लेषण के नाम से जानते हैं। अर्थात आपसे पूछेगा कि प्राथमिक स्तर पे विभिन्न प्रकार के आकृतियों को उसके नाम के आधार पे जब बच्चा वर्गीकृत करे, वह किस स्तर में होगा? तो लेवल नंबर 1 में होगा। आपसे पूछेगा कि वेन हिलेक साहब के सिद्धांत के अनुसार स्तर 0 को क्या कहते हैं? तो आप लोग क्या कहिएगा? चौस्कीकरण कहते हैं, दृश्यकरण कहते हैं, मानस चित्रण कहते हैं। नाम लिख लीजिए, चौस्कीकरण नाम लिख लीजिए। यहां पर क्या है? चौस्कीकरण, दृश्यकरण और एक हमारा मानस चित्रण। क्या लिखिएगा? मानस चित्रण। ये सब नाम अपने कॉपी में समाहित करने का काम कीजिए। सर को भी सर, चलिए बन गई थी सर फर्स्ट दिन में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मित्रता करते रहिए, वेरी गुड। हर टॉपिक को ये मत सोचिए कि हमें कॉपी में कितना लिखना है, ये मत सोचिए कि हमारे पास में नोट्स कितना है। आप ये सोचिए कि हमें किस तरह से अपने माइंड में चीजों को समाहित करना है, समझे? और हर थ्योरी को अपने जीवन से जोड़ लीजिए, फिर सारा थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है? पहला जब हम लोग पूछेंगे दिखावट के आधार पे, तो चौस्कीकरण, दृश्यकरण, मानस चित्रण। जब हम लोग नाम के आधार पे, तो क्या हो जाएगा? वह विश्लेषण कहलाएगा, क्योंकि आपने नाम जानना प्रारंभ किया। अब नाम के बाद आपको हम क्या बोले थे?
जो उसके साथ में आप उठिएगा बैठिएगा तो उसका गुण जानिएगा। आप एक दिन उसको नाश्ता करा दिए, फिर भी वो पैसा नहीं दिया, कल होके फिर आप नाश्ता कराए, फिर भी पैसा नहीं दिया, तीसरा दिन में आप कराए, पैसा नहीं दिया। अब आपके मन में आएगा लग रहा है कंजूस है, साफ खर्चा नहीं करता है। मित्रता में न अमीर होते हैं न गरीब होते हैं, मित्र मित्र होते हैं। आपके मन में क्या आएगा, लग रहा है सिर्फ मेरे ही खाने पे ध्यान देता है, हमको खिलावे नहीं करता है। ऐसा होता है ना, अपने उस लेवल पे हम लोगों के माइंड में सारी बातें आती रहती है, अर्थात वो उसका क्या कहलाएगा, तो गुण कहलाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं लेवल नंबर 2, जो हमारा क्या कहलाएगा, अनौपचारिक कहलाएगा। कि इस स्तर में बच्चा आकृति का विश्लेषण करने के बाद उसके गुण के आधार पे निचोड़ निकालकर पूर्ण रूपेण समझने का प्रयत्न करता है। अर्थात अब जो बच्चा है अपने आसपास में मित्रों का, जो भी उसका मित्र बना है उसके बारे में जानना प्रारंभ करेगा, उसके गुण को समझना प्रारंभ करेगा। अब ऐसा आवश्यक तो है नहीं कि आपका एक गो मित्र बनेगा, हो सकता है कि आपके 3-4 मित्र बने हो सकता है ना, आपके 3-4 मित्र बने हो। अब आपके मन में चलेगा कि ना ये जो है ना झूठ साच करते रहता है, ये झूठ साच नहीं करता है, अर्थात आप कहीं ना कहीं कंपेयर भी करना प्रारंभ करेंगे। तो जब हम लोगों के मन में ऐसा आए, उदाहरण स्वरूप एक 50-50 बिस्किट यहाँ पर आया, बच्चा बोला कि सर ये तो वर्ग है, ये तो स्क्वायर है। पहला क्या बोला, 50-50 बिस्किट, क्या हुआ, स्तर शून्य हुआ दिखावट के आधार पे। फिर बच्चे ने बोला कि सर ये तो आयत है, विश्लेषण हुआ उसके नाम के आधार पे। तीसरा, सभी भुजा सर आपस में बराबर है, तीसरा क्या हुआ, अनौपचारिक हुआ, उसका गुण जाने। अब अचानक से एक और बिस्किट इसके बगल में गिर गया। अब बच्चा के मन में आया कंफ्यूजन कि सर जब दो गो वर्ग को आपस में मिला दिए तो आयत बन गया। समझ रहे हैं बातों को, बच्चा के मन में कंफ्यूजन आया। बच्चा एक दिन मस्ती में आया, बैठा और घर में क्या कर रहा था, 50-50 बिस्किट खा रहा था। खाने के क्रम में क्या हुआ, अचानक से एगो बिस्किट और उसके टेबल पर गिर गया। अब एगो देखा तो बोला कि सर तो सिखाए हैं आयत है, अब साथे दो गो गिर गया। अब वो देख रहा है कि जैसे ही दो गो बिस्किट गिरा तो इसकी आकृति क्या थी, ऐसे थी वर्ग की तरह, अब ये बन गया इस तरह से। अब तो ये भाई ये वर्ग नहीं कहलाएगा। जब हम लोग दो वर्ग को एक साथ कर देंगे, देखिए मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूं। ये अपना एक वर्ग है, ठीक, और इसी में हमारा ये दूसरा वर्ग आ गया। अब दोनों वर्ग को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, अब दोनों वर्ग को अगर हम लोग एक साथ ऐड ऑन करेंगे तो क्या हुआ, हमारा वर्ग रह जाएगा, बताइए तो। देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। अब क्या यह वर्ग रह गया, नहीं रह गया। अब इसकी आकृति कैसी हो गई, तो इस प्रकार से आयताकार हो गई, हो गया ना। अब बच्चा के मन में आया कंफ्यूजन, हर सर एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, हाँ सर वेरी गुड। किरण कुमारी, हो सकता है आपका इंटरनेट कहीं स्लो हो, अगर वीडियो रुक के चलता तो सभी लोगों को प्रॉब्लम आता। कभी आपको प्रॉब्लम होता है, कभी नौसाद जी को होता है, कभी रोकसिंदा जी को होता है। तो जो अलग अलग प्रॉब्लम मित्रों में वीडियो रुकने का होता है, तो आपके इंड से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यहाँ से प्रॉब्लम होता तो आप सभी मित्रों का वीडियो रुक जाता, जो कि ऐसा है नहीं। क्लियर। अब देखिए यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न कैसा बनेगा, तो आपसे पूछेगा कि वेन हीले साहब के ज्यामितीय चिंतन के आधार पे किस स्तर में बच्चा यह बोलेगा कि एक वर्ग जो है आयत भी हो सकता है, वर्ग जो है आयत भी हो सकता है। किस स्तर में बोलेगा बताइए, थर्ड में बोलेगा, अनौपचारिक में बोलेगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ। सर मेरे पास एक ही दोस्त है, वो भी क्लास 6 से ही है अब तक, बट वो गोरी नहीं काली है। कोई बात नहीं है, गोरी हो या काली हो दिलवाली होनी चाहिए, ये ज्यादा आवश्यक। ठीक,
चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखें, वर्ग जो है आयत भी हो सकता है। ये किस स्तर में? तो हमारा लेवल नंबर 3 में हो जाएगा, जो कि हमारा क्या कहलाएगा? अनौपचारिक कहलाएगा। क्लियर है? तो ये अगर आपके एग्जाम में पॉइंट हो तो इस पॉइंट को नोट में रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर बार घुमा फिरा कर आपसे पूछता है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए। रुपेश पासवान जी, इंटरनेट सही है, बफरिंग हो रहा है। तो सर आपके इंटरनेट में हो सकता है कुछ समस्या हो, अपने एप्लीकेशन का क्लियर कैच कीजिए, क्लियर मेमोरी कीजिए। अब एप्लीकेशन का तुलना यूट्यूब का वीडियो चलाकर मत कीजिएगा। यूट्यूब एक अरबों की कंपनी है और आपका एप्लीकेशन अभी 1000 में ही रहता है, तो दोनों में अंतर होता है एल्गोरिदम में। तो अगर कहीं से भी नेट की प्रॉब्लम होती तो सभी मित्रों को होती, एक दो मित्रों को हो रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि प्रॉपर क्लास चल रहा है, कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। ठीक। हम्म। अनौपचारिक के तो बोले लेवल नंबर 2, हाँ लेवल नंबर 2, हाँ लेवल 2 होगा। नहीं, मैंने ही लेवल 3 बोल दिया था। लेवल नंबर 2 अनौपचारिक निगमन, अर्थात जब कोई बच्चा यह कहे कि दो वर्गों को आपस में मिला देने से वह कैसा बन जाएगा? आयताकार हो जाएगा। तो ऐसी सोच कब होगी? लेवल 2 में होगी, अनौपचारिक में होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अगला है अपना लेवल नंबर 3। अब आपने अपने दोस्त का गुण जान लिया, अब हम लोग क्या जानेंगे? उसके बारे में डेप्थ अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। उसी को बोलते हैं औपचारिक। अब यहाँ पे नाम से भी समझिएगा, अनौपचारिक हमारा विद्यालय के बाहर का काम हुआ और औपचारिक हमारे विद्यालय का अंदर का हुआ। अर्थात इस स्तर में बच्चा निचोड़ ग्रहण करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि इसे किस तरह से निगमित किया सके, अर्थात इसमें बच्चा सूत्र का प्रयोग करने लगता है। अब जो बच्चा सबसे पहले क्या जाना कि यह एक वर्ग है, पहले तो जाना कि अपना क्या है, 50-50 बिस्किट है। फिर इसका नाम जाना कि यह एक वर्ग है। फिर इसका गुण जाना कि सभी भुजा बराबर है, इस गुण को जान गया। अब अपने लेवल नंबर 3 में बच्चा क्या जानेगा? इसके सूत्र को जानेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सवा जी बताइए, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। वेरी गुड। और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग अपने अपने हिसाब से आंसर देते हैं। कल भी आप मैथ में पढ़े हैं, फिर भी आपको नहीं पता है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और इसका होता है 4 गुने भुजा, लंबाई गुने चौड़ाई आयत का होता है। जब तक एगो दूगो तब फॉर्मूले है आपके गणित में, अब वो माइंड में न रखिएगा तो कैसे काम होगा। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया? औपचारिक कहला गया। औपचारिक के अंतर्गत में हमारा क्या हो जाएगा? इस स्तर में बच्चा विभिन्न प्रकार के चित्रों का नाम के साथ साथ संपूर्ण निचोड़ निकाल कर क्या करता है? तो उसके गुण को जानना प्रारंभ करता है, सूत्र को जानना प्रारंभ करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो औपचारिक के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। नेट बिल्कुल सही है, तो किनका किनका वीडियो रुक रहा है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आइए एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिए, तो आपके मित्र को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है। मुझे तो लग रहा है वीडियो आपका बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, और अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होता तो आप सभी मित्रों को यह प्रॉब्लम होता। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यस सर, क्लियर है। यहाँ तक में कोई समस्या, कोई परेशानी? अब जब हम लोग लास्ट में पूरा डेप्थ में चीजों को जान गए, नहीं रुक रहा है सर, सब ठीक है सर, चलिए तो अब परेशान मत होइए। अब जिनका रुक रहा है तो उनका स्वयं का इंटरनेट का कुछ दिक्कत होगा, या फिर मोबाइल में एप्लीकेशन का पूरा मेमोरी भर गया होगा, जिस कारण से रुक रहा होगा। ये आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक, ये अपना क्या हो गया? सूत्र के बारे में, पूरे डेप्थ के बारे में हमने जानना प्रारंभ कर दिया
ये हमारा हो गया लेवल नंबर 3, जिसे हम लोग औपचारिक कहते हैं। और सबसे लास्ट में होता है दृढ़ता। दृढ़ता कहने का आपका आशय क्या हुआ कि जब आप चारों तरफ से अपने मित्र के बारे में जान गए तो आप एक दृढ़ निश्चय लीजिएगा कि हमारा मित्र कौन है, तो हमारा मित्र तो भाई यही है। और इसी प्रकार से आप लोगों के बचपन में स्कूल का वातावरण रहा होगा, ऐसे ही आप प्यारे नन्हे मुन्ने रहे होइएगा। दृढ़ता कहने का आशय हुआ किस स्तर में बच्चा ज्यामितीय आकृति को निगमित करके अपने पूर्ण विश्वास के स्तर को दृढ़ करता है कि अब हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, अब हमने सभी प्रकार के आकृतियों के बारे में जान गए, पढ़ लिए, कोई समस्या अब मुझे नहीं होगी। ये कहला गया अपना दृढ़ता। अब एक बार आइए थोड़ा सा पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, तत्पश्चात हम लोग प्रश्न को देखने का काम करेंगे। आइए अब यहाँ पर सबसे पहले स्तर नंबर 0 में जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्या करते हैं, तो दिखावट के आधार पे वर्णित करते हैं, अर्थात उसको देखकर। स्तर नंबर 1 में क्या करते हैं, उसका नाम जानते हैं, ठीक। स्तर नंबर 3 में क्या करते हैं, उसका गुण जानते हैं। स्तर नंबर 3 में क्या, सॉरी 2 में क्या करते हैं, गुण जानते हैं। और 3 में क्या जानते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के नियम को, सूत्र को जानते हैं। और 4 में क्या करते हैं, एक दृढ़ निश्चय ले लेते हैं कि यस मुझे आ गया। तो ये था आपके संपूर्ण थ्योरी का एक छोटा सा समराइज किया हुआ चीज, जो कि अब आपके माइंड में अवश्य सेट होगा। तो क्या अब आप चाहते हैं कि अपने इस पढ़े गए चीजों के आधार पे 2-4 प्रश्नों को बनाया जाए और चेक किया जाए कि क्या हमने सीखा कि नहीं सीखा? एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ और थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाकर आंसर देने का काम कीजिएगा। जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है उसी तरह से बनाने का काम कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाइए। ऐसे तो हम लोग ढेर सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, पर फिलहाल अपने इस थ्योरी के अंतर्गत जो आपका प्रश्न है बनाइए। एक दूसरे लोगों का कॉपी नहीं कीजिएगा, चोरी नहीं कीजिएगा, अपना अपना बनाने का काम कीजिएगा। चलिए, वेन हिले सिद्धांत के किस स्तर पे, वेन हिले सिद्धांत के किस स्तर पे एक छात्र रूप के आधार पे आकृतियों की पहचान, तुलना और भेद कर सकता है? सोचिए, समझिए और बताइए। अगर पूरा समझ में आ गया, जितना भी प्रश्न आए सभी प्रश्न आपका सही बनना चाहिए। वेन हिले सिद्धांत के किस स्तर पर एक छात्र रूप के आधार पर आकृतियों की पहचान, तुलना और भेद कर सकता है? हमारे ऑफलाइन में उपस्थित मित्र का कहना है अनौपचारिक। आपका क्या कहना है मैडम मधु जी? सभी लोग अपने अपने हिसाब से आंसर देने का काम कर रहे हैं और इतना प्यारा कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं हुआ। जल्दी आंसर दो, इतना समय नहीं है, ट्रेन पकड़ना है। क्या होगा आंसर? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, आप लोग अवश्य पास कीजिएगा। आइए, वेन हिले सिद्धांत के किस स्तर पे एक छात्र रूप के आधार पे, रूप अपना क्या होता है, तो रूप होता है किसी के चेहरा को आप देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, उसकी सौंदर्य को देखते हैं, वो उसका रूप कहलाता है। तो रूप हमारा क्या है, दिखावट है। दिखावट के आधार पे तो अनौपचारिक कैसे होगा? अनौपचारिक कब होता, जब उसके गुण के आधार पे हम लोग करते। यहाँ पे तो हम लोग रूप के आधार पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, चौस्कीकरण होगा। नाम के आधार पे करते तो क्या होता, विश्लेषण होता। और अमूर्त स्तर को हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे ही कट गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अंसारी सैम, आपका भी आंसर मैडम गलत है, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। दो गो है सर, एगो मेरी गोल्ड बिस्किट है, एगो 50-50 बिस्किट है। क्या किया, आकृतियों की पहचान किया, तुलना किया, भेद कर दिया। भेद का मतलब क्या होता है?
अंतर करना। आपको हम 2 बिस्किट दिखाएं कि 2 बिस्किट रखा हुआ है और आपको हम बोले कि जाओ तुमको जो बिस्किट पसंद है तुम उठा के खा लो। आप दौड़ते हुए आए और आप उठाए, तो आप सोचिएगा ना कि हमको मेरी गोल उठाना है कि 50-50 उठाना है, किसके आधार पे? तब बोलिए बोलिए। हाँ, तो रूप का मतलब क्या होता है? रूप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रूप लिखा हुआ नहीं है। अब आपको थोड़ी ना यहाँ पे लिखिएगा कि बच्चा है, वो आधार किसका क्या है? उसका आधार है आकृति के आधार पे वो कर रहा है। इतना धिया पुता से थोड़ी ना पूछेगा, आपको अर्थ पता होना चाहिए ना, रूप का मतलब क्या होता है? रूप का मतलब क्या होता है बताइए? रूप का मतलब हुआ किसी के भी चीजों को जो आप देखते हैं, उसके चेहरा को देखते हैं। अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपको बैठते ही हम पूरा जान जाएंगे क्या? भले आपका हम चेहरे ना देखेंगे। वही रूप के आधार की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप लोग आके फंस गए कि पहचान, तुलना और भेद। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 3 अलग अलग बिस्किट है, लीजिए एगो और बिस्किट रख दिए। अब कोई बच्चा बैठा हुआ है सामने में, हमने बच्चे से पूछा कि बाबू इसमें तुम जाओ और पार्ले जी बिस्किट उठा कर लाओ। तो बच्चा के माइंड में क्या चलेगा कि पहला तो अपना मेरी गोल्ड है, कैसे चलेगा? तो उसने तुलना किया, 3 बिस्किट के बीच में क्या किया? तुलना किया। और सबसे पहले क्या किया? पहचान किया कि तो मेरी गोल्ड है, गोला है तो मेरी गोल्ड है, ये क्या है अपना 50-50 है, और ये अपना क्या है? पार्ले जी है। कैसे पहचान किया? उसके आकृति के आधार पे। उसके बाद उसने क्या किया? तुलना किया। कैसे किया? आकृति के आधार पे। तत्पश्चात उसने भेद, भेद को ही बोलते हैं विभेद, अलग अलग करना, बंटवारा करना, और तब वहां से वह उठ कर आया और अपना पार्ले जी बिस्किट ले लिया। तो किसके आधार पे? रूप के आधार पे। रूप का मतलब क्या? आकृति के आधार पे। शासकीकरण। इतना कहानी पढ़लियो, इतना कहानी सुनलियो, दोस्ती करवलियो, मित्रता करवलियो, प्रेम मोहब्बत सब करवा दिए हम, परंतु लास्ट में क्या हुआ? नीलबट्टा सन्नाटा हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कोई बात नहीं है, सीखते रहिए। निम्न में से कौन सा ज्यामिति में वेन हिले के अनुसार सोच का स्तर शून्य है? सोच का स्तर शून्य है। हाँ, मुखौटा नहीं बोलेंगे मंदना कुमारी, इसलिए ना कहते हैं क्या मैंने मुखौटा बोला है? आप लोग अपने मन से शब्द को कहाँ से ले आते हैं? मुखौटा का मतलब होता है एक चेहरे के ऊपर दूसरे चेहरे को लगा लेना, उसको मुखौटा बोलते हैं। मुखौटा का मतलब क्या हुआ? किसी प्रकार का आपने मास्क पहन लिया। अब क्रिस मूवी देखे होइएगा, उसमें ऋतिक रोशन मास्क पहन लिए, वो उसका मुखौटा कहलाएगा। और यहाँ पे रूप है, अगर आप अपने ऊपर में मुखौटा पहन लीजिएगा वंदना जी शेर का, तो आपका चेहरा हम देख पाएंगे? तो मुखौटा तो हम बोले ही नहीं, और आप अपने मन से वो मुखौटा शब्द भी डाल दिए, तो कैसे सही बनाइएगा? क्या आंसर होगा सब बताओ? मधु तुम बताओ। निम्न में से कौन सा ज्यामिति में वेन हिले के अनुसार सोच का स्तर शून्य है? विश्लेषण क्या होता है हमारा? स्तर नंबर 1 होता है। अनौपचारिक क्या होता है? स्तर नंबर 2 होता है। चौस्कीकरण क्या होता है? स्तर नंबर 0 होता है। और दृढ़ता क्या होगा? दृढ़ स्थल लिखा हुआ है, दृढ़ स्थल नहीं, दृढ़ता क्या होगा हमारा? स्तर नंबर 4 होगा। क्या पूछ रहा है? 0। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चौस्कीकरण। ये तो आप सभी का सही होगा, परंतु इतना नॉर्मल प्रश्न आएगा नहीं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बनाइए। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है, बनाइए। वेन हिले के ज्यामिति चिंतन के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वह हैं, किस लेवल के अंदर में आएंगे बताइए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। सभी लोग बताने का काम करें। और आप सभी मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं फिलहाल वेन हिले साहब के इस थ्योरी को, और ये आपके लिए क्या है? आप लोग जो बोले थे कि मैथ पेडागोजी का भी एक डेमो, ये आप डेमो के रूप में ही देखने का मित्र मेरे काम कर रहे हैं, देख लीजिए। वेन हिले के ज्यामिति चिंतन के अनुसार सोचिए, समझिए और बताने का काम कीजिए।
सोचिए समझिए और बताने का काम कीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर। और ज़्यादा ब्राइटनेस रहे तो बता दिया कीजिए, मैं उसको ठीक भी कर दिया करूँगा। चलो बताओ क्या आंसर होगा। बताओ, पहले तुम बताओ। चलिए लेवल 2 होगा, आप बताइए। लेवल 1 में होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को बधाई हो, आप लोग अवश्य रिजल्ट निकाल दीजिएगा। वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है, फिर तो वही बात हुआ ना, दिखाने की बात हो रही है। तो विश्लेषण में क्या होगा, नाम के आधार पे होगा। अनौपचारिक में क्या होगा, गुण के आधार पे होगा। औपचारिक में क्या होगा, सूत्र होगा। परंतु मानसिक चित्रण या चौस्कीकरण में दिखावट के आधार पे होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो भी लोग, बोलिए। कैसे देखना नहीं दिखावट होगा, पहला कैसे होगा, विश्लेषण में तो नाम होता है, यहाँ पे लिखा है नाम के आधार पे। आप लोग आधार कह नहीं देखते हैं, यहाँ पे क्या चीज के आधार पे बोल रहा है। दिखावट, दिखावट किस में होता है, स्तर नंबर 1 शून्य में होता है। यहाँ पे कह लगी हम लिखे हैं राम कहानी, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ। ये सब हम क्यों किसके लिए लिखे हैं, इसी तरह से गलती करने के लिए। क्या लिखे हुए हैं, दिखावट के आधार पे, नाम के आधार पे, गुण के आधार पे, सूत्र के आधार पे, दृढ़ता। ये किसी के लिए लिखे हुए हैं। पढ़िएगा आम, समझिएगा इमली, और कल कहिएगा कि हम पास नहीं किए। ऐसी स्थिति में कैसे पास कीजिएगा, कदापि संभव नहीं है। हर चीज को पढ़ लेना, यही एक छोटा सा अंतर होता है, जो आप में से अक्सर मित्र कहते हैं कि प्रिंट आउट, नोट्स नोट्स, यही अंतर होता है। नोट्स प्रिंट आउट सब अपने जगह पर है। इतने चीजों को समझने के बावजूद भी आपके कक्षा कक्ष में मैक्सिमम मित्र, मैं ऑनलाइन वालों का क्या कहूँ, यहाँ पे ऑफलाइन जो सामने में बैठे हैं उनका भी यही हाल है, नीलबट्टा सन्नाटा। हर चीज को समझाने के बावजूद भी उनका आंसर गलत आ रहा है। हर चीज आपके प्रश्न में लिखा हुआ है, उस प्रश्न के आधार पे आपको सोचना है, न आगे जाना है न पीछे जाना है। मैंने पढ़ाने के क्रम में भी बोला कि जो अनुसार बोले उस अनुसार को सिर्फ फाइंड आउट करना है। और अभी तक भी समझ गए होइएगा। तो अंतिम एक प्रश्न और है, बना लीजिए, वरना आगे क्या ही बोला जाए। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाइए। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है, आराम से सोचिए समझिए और बनाने का काम कीजिए। छात्रों को एक समभुज और एक वर्ग के बीच समानताएं खींचने के लिए कहा गया था। ज्यामितीय सोच के वेन हीले के स्तर के अनुसार किस स्तर पे है। सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैं आप लोगों को ऑलवेज कहता हूं कि ऑप्शंस को छांटना भी प्रारंभ कीजिए, तो भी उससे गलत नहीं होता। भले ही अगर आप लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आता हो, तो कि आपने यहाँ पर देखा तो आपको पता है कि विश्लेषण होता है नाम के आधार पे, तो क्या इस प्रश्न में कहीं भी नाम लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन कट जाता। औपचारिक होता है गुण के आधार पे, क्या लिखा है नहीं लिखा है, ये कट जाता। औपचारिक होता है सूत्र, क्या लिखा है नहीं लिखा है, कट जाता। जो बचा सो आपका आंसर होता। तो ये भी हमारा एक तरीका होता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी बनाना। आइए, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि एक समभुज और एक वर्ग के बीच समानताएं खींचने के लिए कहा गया था। सोचिए समझिए और सोच समझकर आंसर देने का काम कीजिए। अब प्लीज गलती मत कीजिएगा, सोच समझकर आंसर देने का काम कीजिएगा। आपके पास में 1 मिनट का समय है, सोचे समझें और बताने का काम करें। क्या होगा आंसर बताओ। कितना टाइम लेगी तो बना ली एग्जाम में। डी। चलिए आपका सी। ऐसे कैसे ए बी सी डी किए हुए हैं, सोचिए समझिए बताइए, बेटी नहीं ठेकना है।
क्यों आपका सी होगा और क्यों आपका डी होगा, बताइए। हाँ, आप बताइए, आपका डी क्यों होगा। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे छात्रों को एक समभुज और एक वर्ग के बीच समानताएं खींचने के लिए कहा गया। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि छात्र को समभुज के भी बारे में पता है और वर्ग के भी बारे में पता है, तभी ना वो खींचेगा अंतर। लाइन का मतलब क्या हुआ, तो चास्कीकरण में तो उसको कुछ पते नहीं है, वो तो आकृति के आधार पे काम करता है। शासकीकरण में बच्चा कोई पता थोड़ी ना है कि वृत्त है, उसको पता है कि मेरी गोल्ड बिस्किट है, ये रोटी है, कंगन है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि छात्रों को एक समभुज और एक वर्ग के बीच समानताएं खींचने के लिए कहा गया था। अर्थात बच्चा को वर्ग और समभुज क्या होता है सो पता है ना। समभुज कैसा होता है, रोम्बस इस प्रकार का होता है, और वर्ग कैसा होता है, इस तरह का होता है। दोनों में समानताएं खींचने के लिए कहा गया। हल्का सा टेढ़ा आकृति है, परंतु इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। और आपको हम लिखवाए भी थे इस चीज को कि जब भी कोई बच्चे के माइंड में ऐसा कंफ्यूजन हो या फिर उसके अलावा अल्टरनेट ऑप्शन भी देखिए। विश्लेषण में क्या होता, अगर कहता कि नाम के आधार पे तुम वर्गीकृत करो तो विश्लेषण होता, ये तो होगा नहीं। दृढ़ता कब होता है, जब हमें अपने आप पे पूर्ण विश्वास हो जाए। और आपके लिए एक आपको हम ट्रिक बता देते हैं कि कभी भी आपके एग्जाम में दृढ़ता का प्रश्न आया ही नहीं है आज तक। ठीक, तो ये आपका ऐसे ही कट गया। शासकीकरण कब होगा, जब बच्चा दिखावट के आधार पे करे, तो ये भी आपका कट गया। बचा क्या हमारा, अनौपचारिक, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि एक वर्ग भी आयत हो सकता है। अर्थात चीजों के बीच में तुलनात्मक उसके गुण के आधार पे, कि हल्का सा हमारा ये चित्र क्या है, टेढ़ा है, परंतु रोम्बस की भुजाएं आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसमें वर्ग के नाम के बारे में पता है, वर्ग के नाम के बारे में पता नहीं है, इस सब ना आप गलती करते हैं सीमा कुमारी जी। यहाँ पर अगर आपको रहता कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को विभिन्न प्रकार की आकृति दी गई और बच्चे ने नाम के आधार पे वर्गीकृत किया गया, आकृति दी गई और बच्चे ने नाम के आधार पे वर्गीकृत किया कि यह हमारा वृत्त है, यह हमारा वर्ग है, यह हमारा आयत है, तो अब हमारा आंसर विश्लेषण होता। यहाँ पे तो कह रहा है कि छात्रों को एक समभुज और एक वर्ग के बीच समानताएं खींचने के लिए कहा गया था। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि बच्चा को समभुज के भी बारे में पता है और वर्ग के भी बारे में पता है। अर्थात आपने मित्रता बना लिया और आपको मैंने कहा कि आप अपने दोनों मित्रों के बीच में समानताएं खींचिए, तो उस समय आपको अपने मित्र का नाम पता होगा, आपने अपने मित्र को देख भी लिया होगा, अपने मित्र का आपको गुण भी पता होगा, तभी ना आप अंतर खींच पाइएगा। तो द करेक्ट आंसर इज अनौपचारिक। तो आपके क्लास में ऑफलाइन वालों में 4 में से 3 प्रश्न इन्होंने क्या किया, गलत बनाया। आप लोगों का क्या स्थिति है चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो आपका यहाँ पर फोटो था कि मजा आ गया, सब सीख लिए, ये फोटो आपका गड़बड़ आ गया, इसलिए मैं इसको यहाँ से अब हटा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने 3 प्रश्न गलत बना लिया, तो मजा आने की तो बात ही नहीं रही यहाँ पर। अभी भी इसको सोचिएगा, बनाइएगा, घर पे फिर से रिवीजन कीजिएगा। और इसी का नाम है शिक्षण शास्त्र, कि हम जो सोचे, हम जो रट्टा मारे वही चीज हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। हर एक लाइन अपने आप में कहानी का निर्माण करता है, हर एक वाक्य क्या करता है, कहानियों का निर्माण करता है, और उस कहानी को ही पकड़ना हमारा शिक्षण शास्त्र कहलाता है। ठीक है, इसमें नाम के बारे में पता है नहीं, तो नाम के बारे में पता है तो उसको तो ऑलरेडी पता है ना जी। अगर आपको बोलता कि प्राथमिक स्तर पे विभिन्न प्रकार के आकृतियों की वर्गीकृत बच्चे ने नाम के आधार पे किया, तब वो होता हमारा विश्लेषण। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बच्चा को समभुज और वर्ग के बीच समानताएं खींचने के लिए कहा गया। अर्थात उस बच्चा को समभुज की आकृति कैसी होती है, समभुज किसे कहते हैं, और समभुज का गुण क्या होता है, ये 3 पॉइंट पता है, तभी तो वह समानताएं खींच पाएगा। पूरे लाइन का निचोड़ पकड़िए, खाली नमवा देखकर मारिएगा तो आंसरवा तो गलत हो ही जाएगा ना। ठीक,
और जिनका 4 में 4 सही हुआ वेरी गुड, और जिनका 4 में 4 भी गलत हुआ कोई बात नहीं है, आप सीखने के लिए जुड़े हुए हैं, पहला काम सीखने का कीजिए। और रविवार को हो सके तो आपका मॉक टेस्ट होगा 120 नंबर का। तो अगर जो भी आसपास में नियरेस्ट ऑफलाइन वाले हों आना चाहें तो वह आ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, शुक्रवार तक यानी कि कल तक मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उसी के हिसाब से हम प्रिंट आउट करवाएंगे। तो रविवार को आपका मॉक टेस्ट होगा। हाँ, अगर ईद का कुछ है चक्कर तो बता दीजिए, फिर मैं डेट को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं इसके साथ जुड़ के पढ़िए, आपके लिए चल ही रहा है डेमो, और आराम से, सही गलत हो अलग विषय है, परंतु तमाम प्रकार के गलतियों को सीखना सबसे बड़ा विषय है। ठीक है, चलिए बाय बाय। अभी आपका क्लास है 12:30 में, किस चीज़ का? तो इंग्लिश पेडागोजी का। जिनका भी इंग्लिश है वो इंग्लिश पढ़िएगा। और कल आपका कल आपका शुक्रवार है, शनिवार रविवार को आपका उर्दू होता है। यस सर, अब समझ गए हैं ये क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक, बता देंगे, फिलहाल पढ़ाई कीजिए। सभी लोगों का होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय। सर संडे को छोड़ दीजिएगा, देख लेते हैं ईद कब है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, जैसा होगा उसके हिसाब से करेंगे।